करती थी तो मेरे मन में यही चलता रहता था कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। मैं एक दिन अपने घर पे ही अपने परमेश्वर को याद करके रोने लगी कि प्रभु तुम ही कर सकते हो, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रभु ने ऐसा करा, ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी बेटी एक किसी चीज का फॉर्म भरने के लिए गई कि तुम्हारी बेटी का नाम आया है और एयरफोर्स का उसका नंबर आ गया। और फिर मैं उसे उसका इंटरव्यू दिलवाने के लिए गई, उन्होंने कहा कि तुम गाजियाबाद आ जाओ इसे लेके और तुम्हारी बेटी का वो सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। और फिर मैंने उसे लेके गई वहाँ पे और उन्होंने कहा 11 महीने की ट्रेनिंग है और इसे यहीं पे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ के आई बड़ी खुशी खुशी, मगर फिर मैं यहाँ अकेली पड़ गई तो मैं आ नहीं पाती थी। मतलब फिर मेरी एक बेटी जॉब पे जाती और मैं घर पे रहती तो मैं नहीं आना हुआ मेरा। मगर प्रभु से मैं ऐसे ही करती थी विनती कि प्रभु तुम ही कर सकते हो और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा हुआ, अपना आप ही एक इंसान मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हारा मकान बिक्री है। मैंने कहा हाँ जी मेरा मकान बिक्री है और मेरी मजबूरी भी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये मकान ले लूँगा। मुझे खुशी हुई कि मैं अब अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूंगी। और ये देखो मेरे जीवन में इतनी खुशी आई कि मैंने अपनी बेटी की शादी, जिसकी कुछ भी बस की नहीं था, और मैंने सब कुछ किया। कम से कम 10 लाख की शादी की। इतना धन्यवाद हो प्रभु का कि इतना आशीर्वाद मुझ पे बनाया है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मुझे बहुत खुशी है और मैं फिर आई हूँ यहाँ पे। पहली बार जब आए थे ये मकान के लिए ही आए थे। इनको ऐसी जगह पे मकान था कि आस पड़ोस वाले उसको कब्जा करना चाह रहे थे, उसको ना किराए पे छोड़ने दे रहे ना उसको बेचने दे रहे थे। तो उसके लिए जब पहली बार भवन में आई थी तो ये गवाही इनके जीवन में है। तब दुआ कराई थी शुरुआत में और उनका उस समय अंदर से इतना रोना आ रहा था जो दुख का रोना था। लेकिन आज वो बहन रो रही है, आंसू है, तो ये खुशी के आंसू है कि खुदा ने उनकी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब से अब तक इनका चेहरा बदल गया है। उस समय आप नौकरी करते थे, कुछ काम करते थे? मैं नहीं करती थी, मेरी बेटियां करती थी, दोनों बेटियां करती थी। आज इनके पास मुझे नहीं लगता कि जो इनकी आवश्यकता है इनके पास वो नहीं है। इनके पास सब कुछ है क्योंकि परमेश्वर को इन्होंने हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। और सबसे अच्छी बात मालूम इनकी क्या लगती है? ये जब भी भवन में आती है सबके लिए कुछ मीठा खाने के लिए लेके आती है ना? आप लोगों ने नोटिस किया, ये आज भी लेके आई है और सबका मुंह मीठा जरूर कराएगी। मैंने ऑपरेशन कराया, पता है मैं 3 महीने से अपनी बेटी की तैयारी कर रही थी और आज मैंने फिर 1 महीना रह गया मतलब शादी को, और मेरा ऑपरेशन होने की नौबत आ गई क्योंकि मेरी बहुत हालत खराब हो गई। और ये देखा प्रभु ने, मेरा ऑपरेशन भी हुआ और मैंने अपनी बेटी की शादी भी करी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद।